अगर अब्राहम ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे को बेटा दे जो तूने वायदा किया था, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते तो बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे मालूम था कि सिद्ध कैसे होना है, उसे मालूम था परमेश्वर की मर्जी क्या है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा करने में थोड़ा सा पीछे था। और बाइबल कहती परमेश्वर का वचन जब उसके पास आया और उसने अपनी कमियों को निकाला, तो जो वो 25 साल से 24 साल से इंतजार कर रहा था उसके पास था। कई लोग सोचते हैं मैं बीमार हूं, मुझे फाइनेंशियली ट्रबल है, मुझे ये मुश्किल है, मुझे वो प्रॉब्लम है। और आज जब मैं चर्च में जाऊंगा तो जब ले हैंड होगा मैं हील हो जाऊंगा। और जब आज मैं चर्च में जाऊंगा, हो सकता है जब मैं वापस जाऊं तो मुझे किसी हेल्पर की कॉल आ जाए कि भाई साहब 4 लाख रुपया ले जाओ, आपका कर्जा उतार दो। कई बार परमेश्वर ऐसे भी काम नहीं करता। हालेलुया। कई बार वो ऐसे काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। जब मैं अपनी मसीही शुरुआती दिनों में था तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी कि मैं ठीक हो जाऊं जिस तरह बाकी लोग ठीक हो रहे हैं। और यही बात मुझे ज्यादा निराश करती थी। ज्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से ज्यादा निराश मैं रहता था मसीह में आने के बावजूद भी, क्योंकि उनको मैं हील होते देखता था लेकिन अपनी हीलिंग को मैं देखता नहीं था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को मैं भी महसूस करता था, उसकी पावर को मैं भी महसूस करता था। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के वचन में आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट था। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, पर मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो 20 मिनट की प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी इतनी इतनी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर नहीं कर सकते, मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। परमेश्वर से ये मांग कर रहा हूं कि मेरी इतनी बड़ी बीमारियां चली जाएं, मेरे इतने बड़े रोग चले जाएं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, सब मेरे विरोधी विरोध करना बंद कर दें, मेरे रास्ते साफ हो जाएं। इतनी बड़ी मैं डिमांड्स कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना कितनी है? 20 मिनट। तब क्या होता था कि जैसा आप वचन सुन रहे हैं आज, हर हफ्ते, हर संडे, हर थर्सडे आप ऑनलाइन सुन लेते, यहां सुन लेते, तब ऐसा नहीं था। हिंदी में को ज्यादा डीप प्रीचिंग सुनने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था। फिर इंग्लिश में जाना पड़ता था, इंग्लिश में सुनते थे उसको और फिर उसको समझते थे कि कैसे करना है, क्योंकि जहां हम ग्रुप्स में जाते थे बंदगी करने के लिए, वहां इतनी डीप प्रीचिंग नहीं होती थी। 1-2 टॉपिक होते थे, हर संडे उसी पे प्रचार होता था। तो परमेश्वर को पूरी तरह से समझना जो था वो हमारे लिए एक एफर्ट लगता था, एक जोर लगता था कि क्या करें हम अपनी लाइफ में। और मैंने एक बात देखी, आपकी लाइफ का बड़ा ब्रेक थ्रू, वो हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, आपके परिवार का उद्धार हो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे अपने वचन के जरिए भेजते हैं। हालेलुया। और उस वचन में क्या आया? मेरे भाइयों हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए एक शॉकिंग वर्ड था, क्योंकि बाइबल में बहुत पढ़ता था रोज ताकि मेरा मेंटली अपसेट के अटैक खत्म हो जाए, पढ़ते रहना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन ये वचन मुझे ऐसा लगा कि ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की है मेरे ट्रबल को खत्म करने के लिए। वहां से एक जर्नी शुरू हुई, वहां से एक यात्रा शुरू हुई मेरी मसीह जिंदगी के अगले लेवल की, जहां से 40 रोजे रखने की शुरुआत हुई, रोज घंटों प्रार्थना करने की शुरुआत हुई। और उस मेहनत ने जो परमेश्वर ने अपने ही ग्रेस से मुझसे ली, इसलिए आज आप मुझे यहां देखते हो। और मिनिस्ट्री में आपने देखा पिछले कई सालों में कई तरह के विरोध, कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की मुश्किलें, लेकिन आपने आधा इंच भी इसको हिलते हुए नहीं देखा होगा और कभी किसी को निराश नहीं देखा होगा और हमेशा बढ़ते हुए देखा होगा। आप सुन रहे मेरी बात के नहीं? ये उस वचन का नतीजा था जो शुरुआत में मुझे मिला। हालेलुया।
वो अपने हमेशा वर्ड को भेजता है, आपको वचन को भेजता है, आपको चंगा करने के लिए या आपको जगाने के लिए। लूका की पुस्तक उसका 11 बाब उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। नया नियम, मत्ती मरकुस के बाद लूका। ग्यारह उसकी 5। तब यीशु मसीह ने उनसे यानी चेलों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि तुम्हारा कोई दोस्त मित्र हो और वो आधी रात को तुम्हारे पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे, 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, द्वार अभी बंद है, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पर हैं, इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका दोस्त होने पर भी वो उसे उठकर ना दे, तो भी उसके शर्म छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तारीफ करो जोर से। उसने कहा, यदि तुम्हारा उसने यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को एग्जाम्पल देके, अपने लोगों को कई बार एग्जाम्पल देके समझाते थे। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं समझाते थे जो उनके सिर के ऊपर से निकल जाए। उन्हें यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी। उसने कहा, एक मित्र तुम्हारे पास आकर कहता है, एक मित्र के पास जाकर आधी रात को खड़का के बोलते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार दोस्त आया अभी आधी रात को, मुझे रोटियां दे, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं। कहता अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बेड पे हूं, मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। कहता तो भी ये नहीं कि वो उसका दोस्त है, इसलिए नहीं। कहता इसलिए कि उसने शर्म छोड़कर, कि बेशर्म हो गया वो, और कहता ही रहा, नहीं यार पाजी दे लो यार, प्लीज यार दे लो, हैंडी कुछ मेरे को। कहता लगातार वो खड़काता रहा, नॉक करता रहा। कहता अंदर वाला उठा और उसने रोटियां दी। कहता इसलिए नहीं दी कि वो उसका मित्र था, कहता इसलिए क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगना नहीं छोड़ा। अब सुनो यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, पीछे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप नहीं जानते कितना पावरफुल वर्ड है ये, आप नहीं जानते। परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया, 2 रविवार से मैं बता रहा हूं, वीरवार से बता रहा हूं कि जब मैं उठा एक दिन तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डैनियल पढ़ नहीं रहा था, मैं स्टडी नहीं कर रहा था, महीने पहले सुना नहीं था, किसी से बात नहीं हुई कि डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, प्रार्थना और धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाता था। और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि मैं भी उसी की तरह रोज जाऊं और अपनी विनतियां और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखूं। होता क्या है, परमेश्वर इसमें एक बहुत पावरफुल वर्ड आपको बता रहे हैं। उसने कहा, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आगे, तुम में से ऐसा कौन होगा, कौन पिता होगा कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा या अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अगर आपको यह वचन समझ आ जाए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज प्रार्थना के द्वारा अपनी लाइफ में एंटर करवा सकते हो, एनीथिंग। वो क्या कह रहा है सुनो। उसने कहा, एक दोस्त तुम्हारे दरवाजे, किसी के दरवाजे पे गया और बोला
कि मेरा कोई भाई दोस्त आया है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। अंदर से आवाज आती कि मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, तो चला जा। यीशु मसीह ने कहा फिर भी अंदर से उसने उठ के उसे रोटियां दी, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था जो खड़का रहा था, इसलिए कि उसने शर्म को छोड़ दिया और लगातार खटखटाता रहा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, अगर आपने गिव अप कर दिया, अरे क्या चर्च जाता तू हर संडे, तेरी टांग तो अभी ऐसी ही है, शर्म आ गई, मांगना छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा उससे सीखो जिसने शर्म नहीं की और मांगना जारी रखा। अरे क्या फिर वीरवार किराया तो है नहीं तेरे पास, लेकिन उसे मालूम है यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। कहता तुम मांगो, ढूंढो, कि मांगने के साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है। कि मैं अकेला मांग रहा हूं, सिगरेट पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, शराब पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, ब्लू फिल्में देख देख के तो नहीं मांग रहा हूं कि मेरी पुकार सुननी नहीं जा रही। उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। इब्रानिया 11 उसकी 6 में लिखा, मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा, चलो मैं शुरू से पढ़ता हूं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों